हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और जो भी भक्त हमेशा भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो कल दोस्तों है सोमवार, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं सोमवार की कहानी, जो कि सोमवार व्रत में सुनी जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा, और अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी न थी। फिर भी वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं था और वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गईं। एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की कि हे स्वामी, यह नगर के सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है और फिर भी पुत्र के अभाव से यह पीड़ित है। कृपया आप इसकी मनोकामनाओं को पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार का कर्म भूमि है। इंसान जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इस इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वो साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार न हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन इत्यादि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी जी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलावा भेजा और यह आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वो यज्ञ करते गए और ब्राह्मणों को भोजन कराते गए, दान दक्षिणा देकर गरीबों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे। एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उसी दिन ही नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात भी आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा, तो उन्होंने विवाह का पूरा होने तक लड़का को यदि दूल्हा बनाकर रखेगा तो वो उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा पुत्री की भाग्य की बहुत ही सराहना करी और उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ देखा और उसे पढ़ा तो विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी ही रखा था। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने लगे। उसके बाद उसे लेने आए तो उसने उसे मरा हुआ देख तो अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो
उसने सोचा कि यदि मैं रोया और चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य रखकर समस्त कार्य को निपटाया और उसके बाद से जो उसने रोना शुरू किया तो सुनकर सभी के हृदय में विद्रन होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण प्रदान पहुंचा और उसका वात्सल्य से पूर्ण हृदय उनका करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वो बालक को आप पुनः जीवित प्रदान कर दें। भगवान शंकर को पार्वती जी की प्रार्थना को स्वीकारनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापिस अपने नगर जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गए। शुभ मुहूर्त निकाल कर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर वो आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ और फिर उसने सब मिलकर पुत्र पुत्र वधू को गृह प्रवेश करवाया और पूर्ण उत्सव भी मनाया। तो इस प्रकार से शिव जी, भोले बाबा और माता पार्वती ने नगर सेठ के लड़के की प्राण को बचाया। तो दोस्तों इस प्रकार से थी भोलेनाथ की कहानी, जो कि सोमवार के दिन अवश्य सुनी जाती है और कथा सुनने से, कथा पढ़ने से अथवा सुनाने से बहुत पूर्ण लाभ मिलता है। तो दोस्तों अगर ये हमारी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।